तुम्हारे जो मस्टंडे हैं, जिन्हें नमाज ठीक नहीं आती, जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, जिन्हें कोई दीन का पता नहीं, जिन्हें कोई शरीयत का पता नहीं, कानों में बालियां डाली हुई हैं, हाथों में कड़े हैं, बड़ी बड़ी औरतों की तरह जो है वो बाल रखे हुए हैं, जनाना कपड़े पहने हुए हैं, जिनकी मूछें मुंह में पड़ रही हैं, जिनको मतलब है कि साल साल नहाने का इल्म नहीं होता, पता नहीं होता, जिनको शरीयत का इल्म नहीं, जिनको तरीकत का इल्म नहीं, जिनको दीन का पता नहीं, जिनको असहाबे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हया नहीं। आपने कहा हक बदस्ते हैदर कर्रार, यह अहले सुन्नत का अकीदा है, हक बदस्ते हैदर कर्रार, लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देश है अंधे लोगों का ए चांद, यहाँ ना निकला कर, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हज़रत ग्रामीउल कदर तकरीबन अभी से 36 घंटे पहले, यानी 2 दिन पहले, तकरीबन मेरी सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसके ऊपर एक पोस्ट जो है वो अपलोड होती है, और जिस पोस्ट के अंदर एक अजीम शख्सियत यानी मेरी मुराद अमीर अहले सुन्नत की तस्वीर है, और एक पोस्टर बना हुआ है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके नाम का और आपके उर्स का, जिसके ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है। मैंने वो पोस्ट किसी की वाल से उठाई और उठाकर अपनी जो आईडी है सोशल, अपना जो पेज है उस पेज पर उसको जो है वो अपलोड कर दिया। और ऊपर जो तहरीर थी वो ये थी कि ये एक पोस्टर जो है वो नज़र से गुजरा, जिसको देखकर इंतहाई दुख और इंतहाई रंज हुआ। गुस्ताखाने सहाबा कितने हरामी होते हैं, ये पोस्ट मैंने लगाई, और साथ ये कहा कि अनकरीब जो है वो इसके ऊपर एक वीडियो शूट की जाएगी कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। अब ये पोस्ट जैसे ही मेरे सोशल अकाउंट पे अपलोड होती है, तो उसके बाद बड़े बड़े दानश्वर और बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े तजिया निगार जो है वो उस पोस्ट के नीचे आते हैं, और दर्जनों के हिसाब से कमेंट सेक्शन के अंदर कोई मुझे गालियां दे रहा है, कोई लान तान कर रहा है, और कोई तरह तरह के बकवासात कर रहा है। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो पढ़े लिखे जाहिल हैं, यानी कोई 8 साल, कोई 10 साल, ठीक है, या कोई अभी इब्तदाई हालात में मदरसे के अंदर है और दीन की तालीम हासिल कर रहा है। उनकी जुबान आप अगर कमेंट सेक्शन में देखें तो अल अमान वल हफीज, इंतहाई घटिया और इंतहाई गलीज जुबान है। अब कुछ दोस्तों ने वहां पर यह भी कहा कि आप इसकी वजाहत दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप दीन के साथ मुंसलिक हैं और आप दीन को जानते हैं और समझते हैं, तो मेरी जो तहरीर है उस तहरीर ही के अंदर जो है वो इसका जवाब मौजूद था। मैंने ये कहा कि एक ये जो पोस्टर है ये जेर नजर आया, नजर से गुजरा, तो आप अंदाजा लगाएं कि गुस्ताखाने सहाबा कितने हरामी होते हैं। मैंने ये अर्ज कर रहा था कि ये देखें कि एक पोस्टर मेरी नजर से गुजरा, जिस पोस्टर के ऊपर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, उनके नाम का उर्स इसाले सवाब का जो है वो ऐलान किया गया। तो राफजियों की ये चाल आप देखें कि राफजियों ने उसके ऊपर क्रॉस लगा के उसको शेयर किया कि, और एक सहाबी रसूल को तनकीस का, तनकीद का जो है वो निशाना बनाया, इशारतन और किनायतन। मैं इसके खिलाफ नहीं बल्कि इसके हक के अंदर ये पोस्ट है। अगर आप दिमाग को हाजिर रख के इस बात को देखते और सुनते, और अगर आप अच्छी तरह फैसला कर पाते, अगर आपके ज़हनों के अंदर मुनाफिकत और मुनाफरत ना होती, तो मैं हक में पोस्ट लगा रहा हूं कि देखें गुस्ताखाने साहबा कितने आरामी होते हैं, कि देखें जैसे ही ऐलान हुआ, जैसे ये कहा गया कि उनके साले सवाब के लिए उर्स का जो है वो एहतमाम किया गया है क्योंकि वो साहबी रसूल हैं, तो अब राफजियों की तरफ से रद्द अमल क्या आया, उन्होंने इस पोस्ट के ऊपर क्रॉस लगाया और क्रॉस लगा के इस पोस्ट को जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया। तो मैंने साथ ये वाजिब भी किया, ये देखें गुस्ताखाने सहाबा कितने हरामी होते हैं। अब अकल के अंधे जो मेरी पोस्ट के नीचे आके कोई मुझे गुस्ताख बना रहा है, कोई सहाबा का गुस्ताख बना रहा है, कोई अहले बैत का गुस्ताख बना रहा है, कोई मुझे शिया कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अल्लाह ताला की अमान है, फतवों की मशीन तो ऐसे सीधी है, यहाँ एक लम्हे के अंदर या तो किसी को अहले बैत का गुस्ताख बना दिया जाता है, तो या तो एक लम्हे के अंदर किसी को सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का गुस्ताख बना दिया जाता है और डिक्लेयर कर दिया जाता है। या बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बंदा रात को सोता है, कोई चीज़ अच्छे तरीके से मुस्बत पहले उसे पोस्ट करके, तो सुबह उसके बारे में सोशल मीडिया सारा भरा होता है कि ये तो गुस्ताख हो गया। तो ये रवश इंतहाई गलत है। आपने जो मेरे मुताल्लिक़ गुमान किया वो इंतहाई गलत है। मैं उसकी रद्द करने के लिए जो है वो एक पूरी वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, कि ज़ेर नज़र जो आपको ये पोस्ट नज़र आ रही है, इसका तनाजुर कुछ था, सियाको सबाक को जांचे बगैर, देखे बगैर किसी चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी राय कायम करना ये अच्छा नहीं होता। अल्लाह का कुरान भी यही कहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी यही कहता है। तो बराए करम, बराए मेहरबानी, मैंने कोई
गुस्ताखी वाली पोस्ट जो है वो नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हम अबू बकर की अलिफ से लेके सैयदना अमीर मुआविया की या तक तमाम सहाबा का अदब और एहतराम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं। ना हमारा ताल्लुक राफजियों से है, ना हमारा ताल्लुक खारजियों से है, ना हमारा ताल्लुक नासबियों से है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलुस सुन्नह वल जमा के हम लोग हैं और हम तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों का आया करते हैं। मेरी ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई। अब इसका जो दूसरा पहलू है, तस्वीर का दूसरा रुख, वो ये है कि जिन राफजियों ने या जिन कमीनों ने इसके ऊपर क्रास लगा के इसको शेयर किया कि ये देखें जी अब उर्स कहाँ से निकल आया, तो मैं उनसे चंद बातें यहाँ पर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आज 1400 साल के बाद तुम्हारा बाप और तुम्हारा अब्बा मरे और इस दुनिया से जाए, तो तुम उसके साले सवाब की महफिलें भी सजाते हो, उर्स भी मुनाक्कद करते हो, और जिस सोसाइटी, जिस बस्ती, जिस इलाके में हम रहते हैं, जिस कायनात में हम बसते हैं बिलखसूस, तो यहाँ पर रोजमर्रा की आप वीडियोस देखते हैं, जिन वीडियोस के अंदर कोई घोड़ियां वाली सरकार, तो कोई खोतियां वाली सरकार, तो कोई मतलब है कि तामणा वाली सरकार, तो मुख्तलिफ ना ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, सालाना इनका मेला हो रहा जी, ठीक है जी। ना उनकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक, ना उनका लिबास शरीयत के मुताबिक, ना उनकी बोल चाल शरीयत के मुताबिक, कानों में बालियां, हाथों में कड़े और गले के अंदर जंजीरियां और हाथों में बेड़ियां और लंबी लंबी औरतें और जनानों की तरह जो है वो लटें रखी हुई, लंबे लंबे बाल रखे हुए, तो आप उनका अगर उर्स करना और उनका साले सवाब करना अगर आप जायज समझते हैं, तो आपको क्या हो चुका है कि एक साहबी रसूल है, रसूलुल्लाह का साहबी है, और जो कातबे वही हैं और जिनको मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हादी व महदी के लक़ब से जो है वो उन्हें जो ये जो एजाज बख्शा है, तो अगर उनके साले सवाब की बात आए, उर्स की बात आए, उर्स का मतलब फ़कत इतना है कि उनके साले सवाब के लिए जो है वो महफिल का एहतमाम होना है, जिसके अंदर नात होनी है, तकरीर होनी है और दुआ हो जानी है। तुम्हारे जो मस्टंडे हैं, जिन्हें नमाज ठीक नहीं आती, जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, जिन्हें कोई दीन का पता नहीं, जिन्हें कोई शरीयत का पता नहीं, कानों में बालियां डाली हुई हैं, हाथों में कड़े हैं, बड़ी बड़ी औरतों की तरह जो है वो बाल रखे हुए हैं, जनाना कपड़े पहने हुए हैं, जिनकी मूछें मुंह में पड़ रही हैं, जिनको मतलब है कि साल साल नहाने का इल्म नहीं होता, पता नहीं होता, जिनको शरीयत का इल्म नहीं, जिनको तरीकत का इल्म नहीं, जिनको दीन का पता नहीं, जिनको असहाबे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हया नहीं, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के नाम पे वो चकमा देकर जो है वो सारी जिंदगी माल बटोरते हैं और अपने कोठियां बंगले बनाते हैं, और तुम उन्हें पीर मशहूर करके जब वो दुनिया से जाते हैं तो उनका उर्स भी होता है, उनका मेला भी होता है, उन्हें साले सवाब भी किया जाता है, वहां पर कोई बात नहीं की जाती। लेकिन जब बात आई सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी, तो जैसे ही उलमाए किराम ने इसके ऊपर मुहिम और जो है वो तबसरा शुरू किया कि आप सहाबी रसूल हैं और कम से कम इतना हो कि कुत्ते भौंके ना, तो जिस दौर, हर दौर के साथ जो है वो हालात बदलते हैं, हुक्म तब्दील होता है। अगर आप कहते हैं जी बाकी जो सहाबा है उनका उर्स क्यों नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के अय्याम मनाने वाले लोग हैं, लेकिन अगर सहाबा के दिन ही हम मनाते रहें तो साल में दिन होते हैं 365, तो कमोपेश जितने भी सहाबा गुजरे हैं लाखों की तादाद, तो फिर हम ये तो दिन ही मनाते रह जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि हालात के तनाजुर में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो मजलूम सहाबी हैं कि जिन्हें कुत्ते भौंकते हैं, जिन्हें कुत्ते भौंकते हैं। और मेरे इमाम कुश्ता इश्क व मोहब्बत सैयदी अशा इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमतुर रहमा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने कहा हक बदस्ते हैदर कर्रार, यह अहले सुन्नत का अकीदा है, हक बदस्ते हैदर कर्रार, लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जार। और जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भोंकता है, तो फरमाया गया कि वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है जो सहाबी रसूल को भोंकता है। तो अब आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएं कि मैं, जो मुझे कहा गया कि आप गुस्ताख हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह की गालियां मुझे आके इनबॉक्स के अंदर दी गई, कमेंट सेक्शन में दी गई, तो खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, अपनी जो तोपों के रुख हैं एकदम किसी की तरफ ना किया करें, बल्कि अल्लाह का कुरान ये कहता है कि जब तुम तक कोई खबर पहुंचे तो उसकी तहकीक को तस्दीक कर लिया करो। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन पर हमेशा अच्छा गुमान होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपके मुहिब हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं। औलाद आले बैत अतहार तो हमारे माथे का जुमर है, उनके बगैर तो ईमान ही नामुकम्मल है। तो यही मेरी वीडियो थी जिसका मैंने कहा था कि अनकरीब जो है वो वीडियो शूट होनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के तराना भी गाते रहेंगे और आले बैत अतहार की अजमतों के चर्चे भी करते रहेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है उन लोगों पर, बिलखसूस उन मौलवियों पर जो दीन के साथ जुड़े हुए हैं और मदरसा पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या फारिग हो चुके हैं आलिम कोर्स करके, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आके कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ऊपर सारी तहरीर के अंदर बात मौजूद है कि गुस्ताखाने सहाबा को ये बात की गई है। और ये गुस्ताखाने सहाबा का रद्द अमल था कि उन्होंने पोस्टर के ऊपर जो है वो लकीरें लगा के, कांटा लगा के, क्रॉस लगा के इसको शेयर किया, बल्कि इस पोस्ट जो है हक में पोस्ट बनाई गई, बल्कि रद्द में नहीं बनाई गई, लेकिन उल्टा आके जो है वो हमें गालियां दी गई। तो इस बात से अफसोस है। बहरहाल मेरी आज की यही वीडियो थी। अगर आप मेरी वीडियो के बाद अगर आप
کا جو ذہن ہے وہ مطمئن ہو چکا ہے تو برائے کرم برائے مہربانی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کو کہ جس ہستی نے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ایک ایسا نشانہ لگایا کہ جس نشانے سے بڑے بڑے رافضی جو ہے وہ ان کا کما کلا ہو گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالخصوص جب باری آئی تو کائنات والوں کو یہ بتا دیا کہ لوگوں سکوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے جو ہے وہ فضائل نہ بیان کیے جائیں، ان کے مراتب نہ بیان کیے جائیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے جو مشاجرات صحابہ ہیں ان میں کف لسان جو ہے وہ کیا جائے، وہاں پر بک بک نہ کی جائے، صحابہ کو نہ بونکا جائے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کے فضائل نہ بیان کیے جائیں۔ تو دکھتی رگ کے اوپر جب پاؤں رکھا گیا تو بڑے بڑے رافضی بھی جو ہے وہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے، آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، والسلام۔